जिसका अर्थ है जादुई तालाब या मायावी तालाब। इस लेसन के राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। पाठ का हिंदी सार इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में पांडवों के वनवास के दौरान घटी एक घटना का वर्णन किया गया है। वनवास के दौरान पांडव चलते चलते थक गए थे और उन्हें प्यास लगने लगी। तालाब की खोज में एक के बाद एक युधिष्ठिर के सभी छोटे भाई पानी लेने चले गए और काफी देर तक नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए। चिंता और प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर उन्हें तलाशने के लिए निकल पड़े। वो एक तालाब पर जा पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई मृत पड़े हुए थे। युधिष्ठिर अपने दुख पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अपने भाइयों को इस तरह मृत प्राय लेटा हुआ देखने के बाद भी युधिष्ठिर अपने पानी पीने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सके और जैसे ही वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर चले, तभी उन्हें एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने युधिष्ठिर से कहा कि उनके भाइयों ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया था और वे बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी पीने लगे थे और इसलिए उनके सभी भाई अपनी जान गंवा बैठे। आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना युधिष्ठिर पानी को छू भी नहीं सकते। युधिष्ठिर जान गए कि ये चेतावनी भरी आवाज यक्ष की थी और उन्होंने यक्ष से उनके प्रश्न पूछने का आग्रह किया। यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए अनेक प्रश्न पूछे और उन्हें युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के बहुत संतोषजनक उत्तर मिले। यक्ष ने कुछ ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जैसे, हवा से भी ज्यादा तेज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। यक्ष ने पूछा, एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एक दुख से विचलित हृदय। यात्री का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञान। मृत्यु के समय एक मानव का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, धर्म। यक्ष ने पूछा, खुशी क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर था, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। युधिष्ठिर के इन उत्तरों से यह सिद्ध हो गया कि युधिष्ठिर एक धैर्यवान, दयालु और धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष संतुष्ट हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो अपने सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हैं। युधिष्ठिर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि मुझे नकुल के प्राण वापस लौटा दो। यक्ष ने तुरंत पूछा कि तुमने नकुल को क्यों चुना? भीम को क्यों नहीं चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है? अर्जुन को क्यों नहीं चुना, वो अर्जुन जो किसी भी संकट में तुम्हारा रक्षा कवच बन सकते हैं? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनके पिता की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। अब कुंती के वंश से वह युधिष्ठिर स्वयं जीवित थे, अतः वह न्याय की दृष्टि से माद्री के वंश से भी एक पुत्र को जीवित रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नकुल के प्राण वापस लाने के लिए कहा। यक्ष मृत्यु देवता यम का रूप थे। ये युधिष्ठिर की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए आए थे। ये युधिष्ठिर के न्याय के प्रति प्रेम को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, अतः उन्होंने युधिष्ठिर को उनके सभी भाइयों के प्राण लौटाने का वरदान दे दिया और युधिष्ठिर को अपने गले से लगा लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, व्याकुलता के साथ और प्यास के साथ। अर्थात युधिष्ठिर ने व्याकुलता और प्यास के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। Can they have been subjected to a curse? क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है? और या are they still wandering about in the forest in search of water? या वे लोग अब तक पानी की तलाश में जंगल में ही घूम रहे हैं? Can they have fainted?
कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गए हैं और डाइड ऑफ थर्स्ट, या कहीं प्यास से मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास से विचलित होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करनी छोड़ी, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और वे अपने भाइयों और तालाब की तलाश में इस उम्मीद के साथ कि वे उन्हें खोज लेंगे, युधिष्ठिर स्वयं चल पड़े। युधिष्ठिरा proceeded in the direction his brothers had taken. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, and kept on walking through tracks of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. और वे उस रास्ते पर चलते रहे जो रास्ता जंगली भालुओं, चित्तेदार हिरणों, विशाल जंगली चिड़ियों से भरा पड़ा था, जब तक कि वे एक हरे भरे घास के मैदान में नहीं पहुंच गए, जिसके बीच में साफ पानी का एक सरोवर था। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां पर निढाल पड़े हुए देखा, फ्लैगपोल्स जहाज के मस्तूल की तरह, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept, तो वे अपने दुख पर काबू नहीं कर पाए और तेज आवाज में रोने लगे।